हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आखिर में देखो कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन क्या होता है। अभी तक तो आपने जान ही लिया होगा कि किसको बोलते हैं इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। तब भी हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे कि आखिर में इंस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, इंस्पायरेशन क्या होता है, और देखेंगे एक और टर्म जिसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो आपने तभी तक पढ़ लिया होगा इसको, लेकिन एक बार फिर से इसको ओवरव्यू करते हैं भाई। चलो ठीक है। तो आखिर में देखो कि इंस्पायरेशन होता क्या है और एक्सपायरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझना टर्म को आप कि इंस्पायरेशन का मतलब क्या है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक, एयर को इनहेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन का मतलब क्या है, जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, सांस जब लेते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। और जब हम लोग एयर को एक्सहेल करते हैं, ठीक है, जब एयर को एक्सहेल करते हैं एटमॉस्फेयर में, जब एयर को एक्सहेल करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सपायरेशन। बात समझे। तो जब एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, जब एयर को इनहेल करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है। और जब एयर एक्सहेल, ठीक, जब एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्लियर है। इंस्पायरेशन को और क्या बोलते हैं भाई, इंस्पायरेशन को और बोलते हैं देखो इंस्पायर्ड, ठीक है। इंस्पायरेशन का बोलते हैं, और इंस्पायरेशन को और बोलते हैं इंस्पायर्ड, और एक्सपायरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सपायर्ड। बात समझे। तो देखो आप देख सकते हो कि इंस्पायरेशन क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन को और बोलते हैं इंस्पायर्ड, और एक्सपायरेशन क्या बोलते हैं, एक्सपायर्ड। तो इंस्पायरेशन मतलब इंस्पायर्ड। तो अभी मैं टर्म मतलब बार बार अभी देखो इंस्पायर बोलूंगा, ठीक है। इंस्पायर बोलूंगा मतलब समझ लेना कि उसका मतलब क्या है, इंस्पायरेशन। जब एयर को इनहेल करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पायर, ठीक है। इसको बोल सकते हो आप इंस्पिरेशन। और एक्सपायर्ड मतलब जब एयर को एक्सहेल करते हैं, जब क्या करते हैं, एयर को जब एक्सहेल करते हैं तो उसको बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायर्ड, ठीक है। जब क्या करते हैं हम, ठीक है, जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, एयर को एक्सहेल करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सपायर्ड। बात समझे। तो जब क्या करते हैं हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या है भाई, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपायर्ड। अब जब एयर को इनहेल करेंगे तो उसको बोलते हैं इंस्पायर्ड। टर्म समझ गए ना। क्योंकि मैं देखो अभी मैं इंस्पायर्ड बोलूंगा तो दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अभी मैं यूज करूंगा टर्म को बार बार, इंस्पायर एक्सपायर, ठीक है, इंस्पायर्ड एक्सपायर, ठीक। इंस्पायर मतलब इंस्पिरेशन, और एक्सपायर मतलब एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायर मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपायर मतलब एक्सपायरेशन। तो टर्म समझ गए। अब देखो एक और होता है जिसको बोलते हैं फोर्स इंस्पिरेशन। नाम सुना है आपने, ठीक। एक होता है जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं फोर्स, ठीक है, फोर्स इंस्पिरेशन। और एक समझना है आपको कि फोर्स एक्सपायरेशन क्या होता है, ठीक है। तो फोर्स इंस्पिरेशन और फोर्स एक्सपायरेशन क्या होता है, देखो हमको पता है कि देखो इंस्पायरेशन में क्या लगता है, इसमें एटीपी रिक्वायर्ड है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें एटीपी लगता है, एनर्जी लगता है, ठीक है। इसमें क्या लगता है, एनर्जी लगता है। इसमें ये पैसिव है, इसमें एटीपी यूज नहीं होता है, ठीक है। एक्सपायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन होता है पैसिव, और ये क्या होता है, एक्टिव। मतलब सिंपल समझो आप कि जब एयर को आप जब ठीक इंस्पायर करते हो, लेते हो, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी लगता है, उसमें आपको एनर्जी लगता है। लेकिन जब एयर को आप एक्सहेल करते हो तो उसमें एनर्जी नहीं लगता, और जिसमें एनर्जी लगेगा तो उसको बोलते हैं एक्टिव। और जिसमें एनर्जी नहीं लगता जो वो क्या होता है भाई, वो होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं हम लोग पैसिव, ठीक है। तो जो हम लोग का फोर्स इंस्पायरेशन है, समझो आप, ठीक है। जो क्या है फोर्स इंस्पायरेशन मतलब देखो हम लोग नॉर्मल एयर तो ब्रीथ करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल एयर को ब्रीथ कर रहा हूँ और नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, एक्सहेल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं अभी
नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ कर रहा हूँ और नॉर्मल एक्सहेल कर रहा हूँ। बात समझे? तो ये नॉर्मल था, ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फोर्सफुली, मतलब फोर्सफुली क्या करते हैं, जब एयर को इंस्पायर, ठीक, एयर को इनहेल करते हैं, कैसे? फोर्सफुली, मतलब देखो अभी मैंने फोर्सफुली क्या किया, एयर को इंस्पायर किया ना, अभी मैंने फोर्सफुली एयर को इंस्पायर किया, एयर को इनहेल किया, तो इसको बोलते क्या है भाई? इसको बोलते हैं फोर्स इंस्पायरेशन, फोर्सेबल इंस्पिरेशन, ठीक है, फोर्स्ड, या इसको बोल सकते हो आप फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ये हो गया हम लोग का फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। और जब मैं एयर को, ठीक है, जब एयर को मैं क्या करता हूँ, जब एयर को मैं फोर्स, ठीक है, एयर को मैं जब फोर्सेबल अमाउंट से, मतलब उसको फोर्स लगा कर एक्सेल करता हूँ, ठीक है, जब देखो मैं नॉर्मल एक्सेल कर रहा हूँ अभी, ठीक है, नॉर्मली कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं फोर्स लगा क्या करता हूँ, जब मैं फोर्स लगा के एयर को जब एक्सेल करूँगा, ठीक है, फोर्स लगा के जब मैं एयर को एक्सेल करूँगा तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेशन, मतलब ठीक है, मैं फोर्स लगा क्या करूँ, मैं फोर्स लगा के अंदर का जो मेरे बॉडी में जो क्या है, एयर है, ऑक्सीजन, उसको मैं, ठीक है, जो CO2 है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। बात समझे? तो उसको बोलते हैं, जब हम लोग फोर्स से क्या करते हैं, जब हम लोग फोर्स से एक्सपायर करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या है भाई, उसको बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेशन। टर्म समझे? तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन मतलब फोर्स लगा के मैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं क्या है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन। और जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, ठीक है, नॉर्मल से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को मैं एक्सेल कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेशन। दोनों क्या हो, दोनों में एटीपी रिक्वायर्ड है भाई, बात समझे? दोनों में क्या है, दोनों में एटीपी का रिक्वायर्ड, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, दोनों में क्या रिक्वायर्ड है, इसमें आप समझो कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड, बात समझे? तो इसमें क्या रिक्वायर्ड है, हमको समझ आ गया कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर हो गया? तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन मतलब फोर्सफुली मैं क्या करता हूँ, जब एयर को इंस्पायर करता हूँ तो उसको बोलते हैं फोर्स, ठीक है, इंस्पिरेशन। और जब मैं फोर्स, ठीक है, फोर्स एयर को एक्सपायर करता हूँ, जब फोर्स, ठीक है, फोर्स से क्या करता हूँ, एयर को जब मैं एक्सपायर करता हूँ, ठीक है, रिलीज करता हूँ, तो उसको बोलते हैं क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फोर्स्ड एक्सपायरेशन। समझ गए? दोनों एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, दोनों में क्या लगता है, दोनों में एनर्जी मतलब एटीपी का यूज होता है। एनर्जी मतलब क्या है, उसमें एटीपी का यूज होगा, ठीक है, एटीपी का यूज होगा तभी क्या मिलेगा भाई, हमको एनर्जी मिलेगा। बात समझे? इसमें क्या होगा, जब एटीपी का इसमें यूज होगा, जब इसमें क्या होगा, जब इसमें एटीपी का यूज होगा तभी हम लोग को एनर्जी मिलेगा। क्लियर है? तो जब हम, ठीक, जब एटीपी का यूज होगा तो क्या मिलेगा हमको, एनर्जी हमको मिलेगा। ठीक, तो ये था, हम लोग समझ गए पूरा कि आखिर में टर्म, क्योंकि देखो जब तक आपको ये टर्म समझ नहीं आएगा तो आपको टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस सब को अभी मैं जब, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ेंगे तो आपको और इजी, आपको बहुत इजी लगेगा। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो अब, ठीक है, मेन टॉपिक के ऊपर अब देखते हैं, क्योंकि यही भी, मतलब ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पे क्लियर नहीं होगा आपका तो आगे आपको समझ ही नहीं पाओगे यार कि आखिर में इंस्पिरेशन, इंस्पायर क्या होता है, एक्सपायर्ड क्या होता है, ठीक है, आखिर में फोर्स इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, फोर्स एक्सपायरेशन का मतलब क्या है, सब टर्म को मैं आगे यूज़ करूँगा, आप देखना ना। अब जो भी पढ़े हैं अभी हैं, ठीक है, 10 मिनट तक अभी जो भी हम लोग देखे हैं वो सारे का सारा चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे। वेस्टफुल पढ़ाई कभी नहीं जाता यार, ठीक है, पढ़ाई कभी भी वेस्टफुल नहीं जाता, हमेशा यूजफुल होता है। आज नहीं तो कल हमेशा आपके लिए काम आएगा ही आएगा। क्लियर? अगर आप समझते हो, रटते हो तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग, सबसे पहला हम लोग का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। सबसे पहला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या, हम लोग का टाइडल वॉल्यूम। तो सबसे पहला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है जिसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जिसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, सबसे पहले उसको समझेंगे, ठीक है। तो समझो आप, तो आखिर में टाइडल वॉल्यूम होता है क्या, इसको ध्यान से आप समझना।
जब क्या करते हैं, जब हम लोग नॉर्मल इंस्पायर करते हैं या फिर नॉर्मल एक्सपायर करते हैं। जब क्या करते हैं हम लोग नॉर्मल इंस्पायर करते हैं या फिर नॉर्मल एक्सपायर करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और अमाउंट ऑफ एयर को किस में लिखते हैं भाई हम लोग, ml में, ठीक है। अमाउंट ऑफ कितने अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग लिए हैं और कितने अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल किए हैं, ठीक है। कितने अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल किए हैं और कितने अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल किए हैं, उसको किस में लिखते हैं, उसको लिखते हैं ml में। बात समझे कि आखिर में कितने अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग इनहेल किए हैं, आखिर में कितने अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग एक्सेल किए हैं, उसको किस में लिखते हैं, उसको लिखते हैं ml में। उसको किस में डोनेट करते हैं, उसको ml में लिखते हैं। बात समझे। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय जितना एयर, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब जितना भी एयर हम लोग इंस्पायर करते हैं एक्सपायर करते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल एयर को नॉर्मली क्या करते हैं, एयर को इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड, तो उसका जो टाइडल वॉल्यूम है, जो क्या होता है, उसका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। मतलब देखो अभी मैं नॉर्मली एयर को लिया, ठीक है, और नॉर्मली मैं एयर को एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, सबसे पहले मैं क्या किया, इंस्पायर लिया और उसके बाद एक्सपायर किया, तो उसका जो टाइडल वॉल्यूम कितना लिया मैंने 500 ml लिया और मैंने 500 ml रिलीज किया। बात समझे, मैंने 500 एयर, ठीक है, 500 ml, ठीक है, 500 ml जो टीवी है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को बोलते हैं क्या, टीवी। जो टीवी है उसको मैंने 500 ml लिया, इंस्पायर किया और मैंने 500 ml एक्सपायर किया, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। बात समझे। तो टाइडल वॉल्यूम जो हम लोग क्या होता है भाई, टीवी का मतलब क्या, टीवी का मतलब है, टीवी नहीं जो देखते हो आप, टीवी मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है भाई, टाइडल वॉल्यूम हम लोग को होता है जब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड। आप देखो इसको, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, ठीक, इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग। बात समझे। तो क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, देखो इसको आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो अंग्रेजी में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग, कब भाई, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितना सिंपल है, आप समझो ना कि कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग इंस्पायर के लिए और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर किए, कब भाई, ड्यूरिंग नॉर्मल, ठीक है, रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये होता है हम लोग का क्या, ये होता है हम लोग का टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। कितना होता है भाई, ये होता है 500 ml, ठीक, कितना होता है भाई, ये होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं 500 ml। 500 ml क्या होता है हम लोग का, टीवी होता है, टाइडल वॉल्यूम। बात समझे। तो 500 ml क्या होता है, 500 ml हम लोग का होता है टीवी, जो कि है टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 टाइडल वॉल्यूम होता है। क्लियर। तो सबसे पहले आप एक ग्राफ से मैं इसको समझाऊं आपको, देखो, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले मैंने, ठीक है, यहाँ पर आप समझो कि जब क्या कर, तो आप एयर को लोगे, मतलब एयर को जब इंस्पायर करते हो, ठीक है, तो इस यहाँ पर आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीसेस, ऊपर क्या और क्या हो रहा है भाई, ऊपर क्या और आपका वॉल्यूम ऑफ जो है, ठीक है, जो एयर का वॉल्यूम वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ एयर वो क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, इससे वॉल्यूम ऑफ एयर इससे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये मैं देखो, मैं सबसे पहले मैंने मूव किया, ठीक, टीवी, एक क्या है पॉइंट है जिसको बोलते हैं टीवी। मैंने सबसे पहले इंस्पायर्ड किया, सबसे पहले मैं एयर लिया, ठीक है, 500 ml, उसके बाद मैंने एक्सपायर्ड किया। बात समझे। सबसे पहले मैंने एयर को क्या किया, ठीक है, मैंने जब, ठीक है,
1 to 2 मतलब 1 से 2 मतलब मैं मतलब आप बोल सकते हो जब देखो, जब मैंने P से Q मूव किया, ठीक है, जब मैंने P से Q मूव किया तो मैंने एयर को इंस्पायर्ड किया, मतलब एयर को लिया, ठीक है, इंस्पायर्ड किया। और जब मैं Q से R मूव किया तो एयर को मैंने एक्सपायर किया, छोड़ दिया। बात समझे? तो जब मैंने P से Q मूव किया, ठीक है, जो मैंने एयर को लिया, मतलब टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, मतलब टाइडल वॉल्यूम 500 ml होगा। और जब मैंने Q से R मूव किया तो मैंने एयर को एक्सपायर किया, एयर को रिलीज किया। जब मैंने कहाँ से कहाँ मूव किया, जब मैंने ठीक है, जब मैंने Q से R मूव किया तो इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, TW। समझे? तो ये क्या होता है भाई हम लोग, ये होता है हम लोग का टाइडल वॉल्यूम। ठीक, अब बात करेंगे सेकेंड हम लोग का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जो कि होता है, ठीक है, इंस्पिरेटरी। ठीक है, आप समझ सकते हो सेकेंड हम लोग का है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम हम लोग का सेकेंड क्या है, हम लोग का देखो सेकेंड हम लोग का जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकेंड क्या होता है भाई, ये हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड या रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है। बात समझे? तो आखिर में ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आखिर में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है, जिसको बोलते हैं IRV, जिसको क्या बोलते हैं सिंपली, जिसको बोलते हैं IRV। IRV का मतलब क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, IRV का मतलब क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो एक क्या होता है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, एक आखिर में सबसे पहले इसको आप नॉर्मली समझो कि होता क्या है, कि आखिर में जो पर्सन है ये कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, आखिर में पर्सन जो है, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ एडिशनल एयर को इंस्पायर क्या, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर क्या कर सकता है ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। बात समझे? तो एडिशनल वॉल्यूम की पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ एडिशनल, कि आखिर में पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एडिशनल, मतलब एडिशनल मतलब ज़्यादा, ठीक है, कितना ज़्यादा पर्सन एयर को, ठीक है, इंस्पायर कर सकता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन के दौरान आखिर में, ठीक है, फोर्स इंस्पायरेशन से आखिर में आप सिंपल समझो कि पर्सन, ठीक है, फोर्स इंस्पायरेशन से कितना एयर को, कितना मैक्सिमम एयर को इंस्पायर कर सकता है, कितना ज़्यादा एयर को क्या कर सकता है, ले सकता है ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पायरेशन, उसी को बोलते हैं क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप इसको लिखो, सबसे पहले आप लिखो वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर ड्यूरिंग, कब भाई, फोर्स इंस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, तो फोर्स इंस्पिरेशन के दौरान उस टाइम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को पर्सन, ठीक है, फोर्स, देखो आप ध्यान से कि फोर्स्ड, ठीक है, फोर्स इंस्पिरेशन के समय कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को पर्सन इंस्पायर कर सकता है। बात समझे? तो फोर्स रेस्पिरेशन के समय कि आखिर में पर्सन कितने एयर को, कितने अमाउंट ऑफ एयर को, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ एयर को पर्सन क्या कर सकता है, उसको इंस्पायर कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो आखिर में ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वो वॉल्यूम का एयर का जो पर्सन क्या कर सकता है, उसको इंस्पायर कर सकता है ड्यूरिंग फोर्स, ठीक है, फोर्स इंस्पायरेशन, इसको बोलते हैं क्या है, IRV। जो हम लोग का कितना होता है भाई, 2500 से 3000 होता है। ठीक, 2500 से 3000 होता है। ठीक है, ml। 2500 से कितना, 2500 से 3000 ml होता है हम लोग का IRV मतलब क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि आखिर में पर्सन कितने एयर को
इंस्पायर कर सकता है ड्यूरिंग फोर्सेबल इंस्पिरेशन, ठीक है। फोर्सेबल इंस्पिरेशन के समय कि पर्सन आखिर में कितना एडिशनल एयर को क्या कर सकता है भाई, कितना एडिशनल एयर को इंस्पायर कर सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग फोर्सेबल इंस्पिरेशन। इसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो होता है 2500 से कितना होता है 3000 ml, जो कितना होता है 2500 से 3000 ml। आप समझो इसको, देखो पर्सन, आप समझो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले पर्सन, तो देखो पर्सन है भाई, सबसे पहले पर्सन जो एयर को, ठीक है, सबसे पहले जो पर्सन हो, देखो इसमें बोला है कि पर्सन मतलब फोर्स्ड इंस्पिरेशन से कितना एयर को इंस्पायर कर सकता है। तो कितना कर सकता है भाई, वो कर सकता है, देखो ये तो इसका हो गया, ये इसका हो गया जिसको बोलते हैं टेडल वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या पर्सन था, पर्सन, ठीक है, ये पर्सन का जो टीवी है, टीवी तो ठीक है, उसके बाद, ठीक है, टीवी के बाद जो टीवी है टेडल वॉल्यूम के बाद पर्सन आखिर में कितने, ठीक है, कितना एडिशनल एयर को, कितने एडिशनल एयर को ऑक्यूपाई कर पाता है, कितना एडिशनल को, ठीक है, कंज्यूम ले पाता है ड्यूरिंग फोर्स इंस्पिरेशन, मतलब फोर्स इंस्पिरेशन से कितना, ठीक, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को पर्सन, एडिशनल एयर को कितना पर्सन ले पाता है, उसी को बोलते क्या है भाई, उसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, देखो पर्सन, ये हम लोग का हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। ये पॉइंट देखो क्या हो गया भाई हम लोग का, ये पॉइंट हम लोग का हो गया IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि आखिर में पर्सन, ठीक है, फोर्स इंस्पिरेशन से क्या कर सकता है पर्सन, फोर्स इंस्पिरेशन से, ठीक है, क्या कर सकता है एडिशनल एयर को क्यों ले सकता है, एडिशनल एयर क्या कर सकता है, वो ले सकता है। उसी को बोलते क्या है, जितना पर्सन, ठीक है, जितना पर्सन एडिशनल एयर को लेता है ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि आखिर में पर्सन कितना, ठीक है, एक्स्ट्रा एयर को एक्सेल करता है ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन, जो कि होता है हम लोग का क्या 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml होता है हम लोग का इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बात करेंगे थर्ड हम लोग का होता है, देखो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड क्या होता है भाई, थर्ड हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आखिर में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, आखिर में जो हम लोग का होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ERV। ERV का मतलब क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। सो ERV का मतलब क्या होता है, ERV का मतलब होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात समझे, तो ERV का मतलब है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है हम लोग का ERV, ठीक है। तो इसमें जो देखो, इसमें क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, ए पर्सन कैन ब्रीथ, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर ड्यूरिंग फोर्स रेस्पिरेशन, उसको बोलते क्या है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन से कितना एडिशनल एयर को, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन से कितना एयर को एक्सपायर करना, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन से कितने एयर को, फोर्स्ड एक्सपिरेशन से कितने एयर को एक्सपायर करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप एडिशनल यहाँ पर आप यहाँ नोट कर देना कि यहाँ पर क्या आएगा आपका एडिशनल आएगा, ठीक है। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर, आखिर में एडिशनल मतलब, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर को एक, ठीक है,
इंस्पायर करना, ठीक। और इसमें भी सेम आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है एडिशनल। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, आप देखो कि इसमें क्या पढ़ना है आपको, किसमें आपको समझना है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर, जब आप क्या करते हो, जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हो, जब क्या करते हो आप भाई, जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को जब आप एक्सपायर करते हो, बात को समझना, जब आप क्या करते हो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को, जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हो ड्यूरिंग फोर्सेबल एक्सपायरेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब क्या करते हो भाई, जब आप एडिशनल, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को ठीक एक्सपायर करते हो, जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हो ड्यूरिंग कब करते हो, फोर्स एक्सप्रेशन के दौरान, ठीक है, फोर्स्ड एक्सप्रेशन के दौरान क्या करते हो, जब आप, ठीक है, एडिशनल एयर को, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हो, जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करोगे ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन, सॉरी, तो जब आप क्या करते हो, ठीक है, जब आप, ठीक है, जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को, जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हो ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन के दौरान, जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हो, इसी को बोलते हैं क्या है भाई, इसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना होता है, जो होता है हम लोग का 1000 से 1100 ml, ठीक है, तो 1000 से 1100 ml ये होता है, बात समझे, तो 1000 से 1100 ml ये होता है क्या भाई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्लियर। तो हम लोग का देखो जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कितना होता है भाई, 1000 से 1100 ml, ठीक है। सो 1000 से 1100 ml हम लोग का क्या होता है, हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, आपने मतलब क्या कि एडिशनल, देखो आपने क्या किया, आपने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को, आपने क्या किया, आपने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर किया, मतलब समझो आपने सबसे पहले टोटल वॉल्यूम एयर को इनहेल किया, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हो आप, उसके बाद आपने, ठीक है, उसके बाद आपने फोर्स लगाकर, ठीक है, फोर्स लगाकर क्या किया, आपने एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया भाई, फिर आपने देखो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा हम लोग का क्या, यहाँ पर हम लोग का जाएगा जिसको बोलते हैं क्या भाई, टीवी, एक्सपायर किया, उसके बाद आपने फोर्स लगाकर आपने ईआरवी को निकाल दिया, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपने यहाँ पर इसको एक्सेल कर दिया, ठीक, बात समझे आप। तो आपने क्या किया भाई, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, ठीक है, क्लियर। तो आपने क्या किया, देखो सबसे पहले आप ध्यान से इसको देखो, ठीक है, इस ग्राफ को आप समझ लोगे तो आपको भाव सागर से पार हो जाओगे भाई। कैसे समझेंगे इसको यार, आप इसको ऐसे समझना, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चलो ठीक है, तो आपको और क्लियर समझ जाएगा। सबसे पहले जब आप नॉर्मली एयर को इंस्पायर करते हो, ठीक है, नॉर्मली मतलब देखो मैं आराम से मैं सांस ले रहा हूँ, आराम से सांस छोड़ रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। सिंपल है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। और जब मैं, ठीक है, कितना होता है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। तो ये हम लोग का हो गया, देखो टाइडल वॉल्यूम, ये क्या हो गया भाई हम लोग का, ये हम लोग का हो गया जिसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ये हम लोग का हो गया जिसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं एडिशनल, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या करता हूँ, इनहेल करता हूँ, ठीक, इंस्पायर करता हूँ, जब मैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर करता हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन के दौरान, ठीक है,
जब मैं एडिशनल एयर को लूँगा, कब भाई, फोर्स लगाकर, जब मैं एडिशनल ज़्यादा एयर को इनहेल करूँगा ड्यूरिंग, ठीक है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन। इसी को बोलते हैं क्या है हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं हम लोग इंस्पिरेटरी, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हम लोग का होता है कितना, 2500 से 3000 ml। बात समझे, जो कितना होता है भाई, देखो जो हम लोग का होता है 2500 से 3000 ml होता है। ठीक है, तो IRV क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 2500 से 3000 ml। ठीक है, 2500 से 3000 ml क्या होता है हम लोग का इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है। बात समझे, तो ये था हम लोग का इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। अब देखो आखिर में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे आखिर में कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है भाई, जब क्या करते हो आप, जब, ठीक है, जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को, जब क्या करते हो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हो, जब क्या करते हो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हो ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन के टाइम आप जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हो, उसको बोलते क्या हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है, 1000 से 1100 ml। जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को, जब क्या करते हैं भाई, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करेंगे ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के समय जब जब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना होता है 1000 से 1100 ml। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को जब क्या किया, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को जब आपने एक्सपायर किया, ठीक है, बाहर निकाला, कब, ड्यूरिंग फोर्स लगाकर, जब आप, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हो फोर्स लगाकर, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात समझ है आपको, तो आपने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ रहे हो आप, कि आखिर में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते क्या हैं आपको, आई होप आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको मतलब धीरे से पढ़ा रहा हूँ और बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग ने सबसे स्टार्टिंग से ही कर दिया, नहीं, सबसे पहले मैं आपको टर्म को समझाया कि आखिर में इंस्पायर्ड, एक्सपायर्ड, फोर्स, ठीक है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन क्या होता है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन क्या होता है, सब टर्म को हम लोग पहले समझ गए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे। क्लियर है। एक हम लोग का होता है, ठीक है, एक हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। बात समझे, एक क्या होता है भाई, एक हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, एक हम लोग का क्या होता है, देखो, जिसको बोला जाता है क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आखिर में रेसिडुअल वॉल्यूम होता क्या है भाई, देखेंगे चलो। तो फोर्थ हम लोग का क्या हो गया, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, आरवी। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो लंग्स में होता है प्रेजेंट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद भी जो एयर जो लंग्स में होता है प्रेजेंट, उसी को बोलते हैं रिजर्व्ड, ठीक है, वॉल्यूम। बात समझे, जिसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट प्रेजेंट इन लंग्स ड्यूरिंग आफ्टर फोर्स्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आफ्टर फोर्स्ड रेस्पिरेशन, फोर्स रेस्पिरेशन के बाद, मतलब फोर्स एक्सपिरेशन, ठीक है, फोर्स एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो किसमें होता है प्रेजेंट, जो होता है प्रेजेंट लंग्स में, इसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ आप ध्यान से इसको देखो,
वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स। प्रेजेंट किस में होता है? प्रेजेंट लंग्स आफ्टर फोर्स्ड, आप कब भाई? आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग्स में होता है प्रेजेंट, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर ये एयर आपके लंग्स में नहीं होगा, जब आप फोर्स एक्सपायरेशन करते हो, जब क्या करते हो भाई आप, जब फोर्स एक्सपायरेशन करोगे तो अगर आपके, ठीक है, लंग्स में एयर नहीं हो तो आपका लंग्स सुखड़ जाएगा, आप खत्म। बात समझ रहे हो? इसीलिए जरूरी है ये रहना, ठीक। ये इतना अमाउंट ऑफ जितना भी आप फोर्सफुली, ठीक है, जितना भी फोर्सफुली आप एक्सपायरेशन कर लो, ठीक है, कि जितना भी आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दो, इतना, ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रहता है प्रेजेंट, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जो कितना होता है भाई, जो हम लोग का होता है 1100 से 1200 ml, जो कितना होता है 1100 से, ठीक है, 1200 ml होता है। बात समझे? जो कितना होता है 1100 से 1200 ml हम लोग का रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 से 1200 ml होता है क्या हम लोग का रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, फोर्स एक्सपायरेशन के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, फोर्स एक्सपायरेशन के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट रहता है, इसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक। क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग? रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है? 1100, ठीक, 1100 से 1200 ml कितना होता है? ये होता है हम लोग का 1100 से 1200 ml, ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये था हम लोग का रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हम लोग ने देखो अभी तक हम लोग ने 4 टर्म समझे हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में हम लोग सबसे पहले समझे कि आखिर में टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। सेकंड समझे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, और फोर्थ हम लोग समझे रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और समझे हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम। टोटल हम लोग ने 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ गए, समझे क्या आप? अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या भाई? अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ठीक है, टीवी क्या होता है, IRV क्या होता है, ठीक है, ERV क्या होता है, ठीक है, RV क्या होता है, हर चीज़ को, हर टर्म को समझ गए हम लोग, समझ गए ना। कोई टर्म बचा होगा तो उसको आप, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी हमको बहुत सारा पढ़ना है आगे, उसके लिए तो मैं बार बार आपको समझाऊंगा, अभी आगे भी समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि इसको बस अपनी पढ़ेंगे, अभी सबको रिपीट करेंगे, लेकिन सब्र करो भाई, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। क्लियर है? तो अब देखते हैं, चलो भाई, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो हम लोग का जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज होता है वो क्या होता है, जरा देखेंगे। तो हम लोग का फिफ्थ क्या है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक है, कैपेसिटीज हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इंस्पिरेटरी, ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम लोग का है जिसको बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग का है जिसको बोलते हैं क्या भाई, हम लोग का इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी सिंपल लिखेंगे, कैपेसिटी को जरूरत नहीं लिखने का। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, जरा इसको देखेंगे, IC, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी, ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता क्या है, इसको समझो। सो वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, कितना भाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट,
ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है लंग्स में ड्यूरिंग फोर्सेबल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ, आप समझ सकते हो कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं आईसी। आईसी क्या होता है? आईसी हम लोग का होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन, ठीक है, पर्सन कैन इंस्पायर। देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर की आखिर में टोटल कितने, ठीक है, आखिर में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन क्या कर सकता है, जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है ड्यूरिंग, आफ्टर, ड्यूरिंग नहीं आएगा, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर फोर, ठीक, आफ्टर क्या आएगा भाई, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। बात समझे? तो आखिर में आईसी क्या होता है भाई? आईसी का मतलब क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आईसी मतलब होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है, कि आखिर में कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, आखिर में कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इंस्पायर कर सकता है, मतलब पर्सन इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। भाई क्या है ये, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर करेगा, उसी को बोलते हैं क्या है हम लोग, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कि आखिर में टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है ड्यूरिंग, मतलब आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ये क्या होता है? ये होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं क्या, इंस्पिरेट, ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि पर्सन सबसे पहले क्या एक्सपायर, सबसे पहले पर्सन नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन जब करता है, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करेगा तो सबसे पहले क्या क्या करेगा, इंस्पायर, सबसे पहले करेगा टीवी। सबसे पहले देखो आप इसको ऐसे समझो कि पर्सन सबसे पहले क्या करेगा भाई, सबसे पहले पर्सन क्या क्या है, ठीक है, सबसे पहले पर्सन नॉर्मल, ये टीवी है, टीवी, और ये टीवी सबसे पहले पर्सन इंस्पायर किया, टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले पर्सन लिया, और उसके बाद फिर से टाइडल वॉल्यूम टीवी पर्सन रिलीज किया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, नॉर्मल सबसे पहले एक क्या है, इंस्पिरेशन, ये क्या हो गया हम लोग का, ठीक है, पी से क्यू क्या हो गया, इंस्पिरेशन, और क्यू से आर एक्सपायरेशन। बात समझे? पी से क्यू क्या हो गया, पी से क्यू हम लोग का हो गया इंस्पिरेशन, और क्यू से आर क्या होगा हम लोग का, एक्सपायरेशन। बात समझे? तो पी से क्यू क्या होगा, इंस्पिरेशन, और क्यू से आर क्या होगा, जिसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। सो पी से क्यू क्या होगा, इंस्पिरेशन, और क्यू से आर एक्सपायरेशन, ठीक। तो अब देखो एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, जब एक्सपायरेशन के बाद पर्सन कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है, तो पर्सन कर सकता है सबसे पहले क्या, पर्सन कर सकता है टीवी को फिर से ले सकता है, ठीक है। उसके बाद टीवी के बाद, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के बाद क्या ले सकता है, और ले सकता है, जिसको बोलते हैं IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी पर्सन ले सकता है, ठीक है। तो पर्सन टीवी के बाद क्या ले सकता है, टीवी के बाद पर्सन IRV ले सकता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, IRV प्लस टीवी, कि पर्सन क्या कर सकता है भाई, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के और टीवी को दोनों क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टीवी दोनों को पर्सन क्या कर सकता है, ठीक है, जब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद इसको वो क्या कर सकता है, उसको इंस्पायर कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद पर्सन IRV और साथ में टीवी को क्या कर सकता है, ले सकता है, इंस्पायर कर सकता है, ले सकता है मतलब इंस्पायर कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पकड़ के ले लेगा, क्लियर है? तो समझ गए ना कि आखिर में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है भाई, जब पर्सन, ठीक है, जब नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद कि आखिर में पर्सन कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर करता है, इसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी,
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ठीक है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। आप समझो कि आखिर में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, कि आखिर में पर्सन आखिर में पर्सन कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकता है, आखिर में पर्सन कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकता है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब आफ्टर का भाई आफ्टर आएगा हम लोग का आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कि आखिर में पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आखिर में पर्सन कितने अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकता है, इसी को बोलते क्या है भाई हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि जब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कि आखिर में टोटल वॉल्यूम कितना, आखिर में कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इंस्पायर कर सकता है। एक्स मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आखिर में पर्सन कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकता है, इसी को बोलते क्या है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं भाई इसको, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सो कितना कर सकता है, देखो सबसे पहले तो देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन क्या, नॉर्मल इंस्पिरेशन क्या, नॉर्मल पर्सन इंस्पिरेशन क्या। अब देखो ये क्या कर सकता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद टीबी को, सबसे पहले टीबी को एक्सपायर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, और उसके बाद करेगा किसको, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी क्या कर सकता है, ये एक्सपायर कर सकता है। तो उसको बोलते हैं ERV प्लस टीबी, कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद पर्सन ERV और टीबी को दोनों को क्या कर सकता है, दोनों को एक्सपायर कर सकता है। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद पर्सन ERV और टीबी दोनों को क्या कर सकता है, दोनों को पर्सन एक्सपायर कर सकता है। दोनों क्या कर सकता है, दोनों को पर्सन एक्सपायर कर सकता है। अब बात करेंगे, देखो भाई एक होता है फंक्शनल, एक होता है जिसको बोलते क्या है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम जो क्या होता है, जो देखो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब है कि टोटल एयर, टोटल एयर मतलब जो टोटल एयर जो लंग्स में प्रेजेंट है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में होता है। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद क्या होता है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग के लंग्स में होता है प्रेजेंट, उसी को बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। जो कि क्या होता है, जो हम लोग का आता है क्या, इसमें हम लोग आता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट ऑन लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट ऑन लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। बात समझे, जो कितना होता है हम लोग का, जो कि हम लोग का होता है देखो ERV प्लस RV ये होता है। तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, ERV प्लस RV। ERV और प्लस RV होता है। एक हमको समझना है वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है भाई, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि देखो, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि मैक्सिमम आखिर में मतलब कितना मैक्सिमम पर्सन एयर को ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद टोटल कितना मैक्सिमम एयर को पर्सन ब्रीथ कर सकता है। बात समझे, तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद
जब पर्सन ने क्या किया, जब पर्सन ने फोर्स एक्सप्रेशन किया उसके बाद कितना मतलब कितना मैक्सिमम एयर को पर्सन ब्रीथ कर सकता है। फोर्स एक्सप्रेशन के बाद कितना मैक्सिमम पर्सन, कितना मैक्सिमम पर्सन जो है एयर को ब्रीथ कर सकता है, इसी को बोलते हैं क्या है, वाइटल कैपेसिटी। कि आखिर में फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, कितना टोटल एयर को पर्सन ब्रीथ कर सकता है। तो क्या आएगा भाई, क्या होगा, फोर्स एक्सप्रेशन के बाद देखो क्या जाएगा इसमें तो सबसे पहले आएगा, ठीक है, टीवी। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, टीवी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद IRV, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। उसके बाद इसमें ERV। तीनों क्या हो गए, तीनों हो गए हम लोग के वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तीनों क्या हो गए हम लोग के वाइटल कैपेसिटी हो गए। अब बात करेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी। सो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो एयर, ठीक है, जो एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट है जब आपने फोर्स, ठीक है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद जो भी एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट है, ठीक है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद जो भी एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद जो भी एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। आखिर में जब आपने फोर्स इंस्पिरेशन किया उसके बाद जितना एयर आपके लंग्स में है उसी को बोलते क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। जो कि होता है, देखो, टीवी, IRV, ERV और RV, ये सब क्या होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का टोटल लंग कैपेसिटी। सो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि आपने, ठीक है, कितना मतलब एयर को, ठीक है, ब्रीथ किया ड्यूरिंग आफ्टर, मतलब कब भाई, फोर्स्ड एक्सपिरेशन। जो अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में प्रेजेंट है आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कि आखिर में कितना अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। जो कि क्या होता है हम लोग का टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन किया कि आखिर में, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होता है, ठीक है, एंड कैपेसिटीज क्या होता है, टीवी क्या होता है, हर चीज़ को समझे। एक बार इस लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी रीड करो तो आपको और क्लियर समझ आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।